हेलो गाइस, क्या हाल, कैसे हो सब। डेफिनेटली सारे बहुत शानदार होगे और बढ़िया बढ़िया काम कर रहे होगे, सबकी सेहत भी काफी अच्छी होगी। तो भाई आज का थंबनेल, आज का टाइटल देखा आपने, एमबीए इन वन वीडियो। मैंने आज ये टाइटल क्यों रखा है एमबीए इन वन वीडियो, क्योंकि मैं आज पूरे बिजनेस का एक संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ, जिसको अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर जान लेता है, अगर समझ लेता है, तो भाई समझ लो कि तुम मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी हो। यानी तुमने ना एमबीए की डिग्री में जितना भी सीखते हैं ना, पूरा कॉन्क्लूजन उठा के मैं दे रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ कवर करूंगा, बहुत कुछ कवर करूंगा, बट इतना कवर कर दूंगा कि अगर इसको सिर्फ सुन लिया ना तो वो हिंट मिल जाएगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है स्टार्ट। ठीक है, चलो वीडियो का शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो, बहुत शानदार वीडियो लाता ही रहता हूँ हर हफ्ते। और अब तो एक दो वीडियो मेरी आ रही हैं। अभी कल परसों मेरा एक मैंने शॉर्ट डाला था, काफी अच्छा शॉर्ट था वो, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो लगभग 2 वीडियो, और मैं इस वीडियो की संख्याएं बढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बिजनेस के लिए काफी सीरियस हो, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबके साथ शेयर करना जिसको इसकी जरूरत है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई समझते हैं एमबीए इन वन वीडियो। यानी सबसे पहली चीज, अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अब भाई तुमने सोच लिया कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है। अब सबसे बड़ी चीज है कि भाई बिजनेस करना है, पर ऐसे अभी बैठ तो जाना नहीं है कि जाके बस वही रोटी जीवन चलाने के लिए बस बिजनेस करना है। बिजनेस करना तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कुछ बड़ा बनाते हैं ना कुछ, तो इसके लिए अपन बात करने वाले हैं, समझे। तो सबसे पहली चीज होती है कि भाई कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता हो तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? सबसे पहली चीज चाहिए होती है आपको आपका राइट प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाले हो, सबसे बड़ी चीज। बिजनेस अगर मैं अगर खुद भी अगर देखता हूँ ना, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर सही प्रोडक्ट मार्केट फिट है ना आपके पास, सही स्पेस आपने बनाई है ना, बात की चीजें हो जाएगी। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना, एक राइट मार्केट प्रोडक्ट फिट ढूंढना, या फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट एकदम सटीक ढूंढना जो कि वर्क करे, जिसका मार्केट में बढ़ने की चांस हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे पहले कि एक राइट मार्केट ढूंढना। ठीक है, अभी सबसे पहला स्टेप होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, बहुत स्टैंडर्डली अगर मैं बोलूँ तो भाई सिंपल सी चीज होती है कि भाई रिसर्च करते हैं। ठीक है, बट रिसर्च करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है, कि क्या समझे हम। देखो, प्रोडक्ट मार्केट फिट पहले समझते हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट होता क्या है? देखो, प्रोडक्ट मार्केट फिट वो होता है जहां पे आपको ये समझ में आता है कि भाई प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पसंद आएगा, यानी कस्टमर उसको यूज करेगा, ऐसा कुछ है प्रोडक्ट में। मतलब कस्टमर के लिए एक ऐसी चीज आ रही है जिसमें कस्टमर रोक नहीं पाएगा, कस्टमर यूज करेगा इसको। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज जो हो जाती है वो होती है कि भाई सबसे पहले देखो कि क्या मेरे लिए जो मैं करने वाला हूं, क्या उसमें स्पेस है, क्या वहां पे कुछ बंदे हैं, कस्टमर हैं जो खरीद सकता है, क्या मेरा जो प्रोडक्ट, जो आइडिया मैंने सोचा, क्या वो वर्क करेगा, क्या उसके लिए मार्केट में स्पेस है कि नहीं है। चाहे वो एकदम बिल्कुल नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा नई इंडस्ट्री चालू करो, तब भी देखो कि भाई प्रोडक्ट की स्पेस है मार्केट में कि नहीं, कस्टमर है लेने वाले कि नहीं। और अगर क्लटर मार्केट में भी आते हो, एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर कोई नई सब कैटेगरी बनाते हो, कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो देखो भाई उसके लिए क्या कस्टमर को वो प्रॉब्लम फील होती है। बेसिकली स्पेस है मार्केट में नहीं। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज होती है कि भाई ग्रोथ है कि नहीं है। मतलब वो, अगर मैं इस आइडिया को लेकर जा रहा हूँ, जो भी मैं करने वाला हूँ, जो भी जिस भी रीजन से मैं स्पेस बनाने वाला हूँ, क्या उसके लिए मार्केट में ग्रोथ है, मतलब क्या स्कोप है, पोटेंशियल है बढ़ने का। समझ में आ रही बात? तो 3 चीज चाहिए। कंज्यूमर क्या उसको पसंद करेगा, क्या कंज्यूमर रेडी है। दूसरी चीज स्कोप ऑफ मार्केट, क्या इस मार्केट में कोई स्कोप है, स्पेस है। और तीसरा भाई पोटेंशियल बढ़ने का, क्या बढ़ जाएगा। अब इन तीनों चीजों को पता करने के लिए हमको क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले चीज हमको देखनी होती है कंज्यूमर को। भाई कंज्यूमर को स्टडी करो, जो भी प्रोडक्ट सोचा, जो भी आइडिया सोचा, जो भी फील्ड पर, जो भी मार्केट में जाके आप काम करने वाले हो, सबसे पहले चीज जाओ रिसर्च करो, किसमें जाके? कंज्यूमर के पास। देखो भाई, कंज्यूमर से पूछो भाई इसको क्या ये प्रॉब्लम फील होती है,
क्या वो रेडी है प्रोडक्ट लेने के लिए, क्या वो जो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो नीड सॉल्व कर रहे हो, जो एक नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, या फिर जिस भी चीज में तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारी स्पेशलिटी, जो यूएसपी है, जो रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट तुम लेके आ रहे हो, क्या वो कस्टमर खरीदने के लिए रेडी है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो कस्टमर पसंद कर रहा है, क्या उसको जाके टेस्ट करो, देखो मार्केट में, उसको बताओ, कस्टमर से पूछो, एंड देन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले कस्टमर की सेंट्रिसिटी पे घुसो, यानी कस्टमर को बीच में रखो और देखो भाई कस्टमर अब इससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या चीज, यानी कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो सबसे पहली चीज कंज्यूमर के पास जाके कंज्यूमर से चाहे बात करो, पूछो, प्रोडक्ट का यूज करने का तरीका देखो वो कैसे करेगा, किसको आपने टारगेट किया तो उसके लिए वो कैसे फायदा करेगा, कैसे बेनिफिट आएगा, वो हर एक चीज कंज्यूमर सेंट्रिक के लिए आपको पता करनी है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको कंपटीशन को रिसर्च करना है, देखना है भाई क्या कंपटीशन है, क्या किसी हद तक, क्या अगर मान लो तुम्हारे पास कंपटीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे प्रोडक्ट कैटेगरी किस तरीके से तुम लेके आ रहे हो, कैसी मार्केट में आ रहे हो, तो कंपटीशन कितना है, क्या कर रहा है, कंपटीशन को रिसर्च करो, देखो कस्टमर कंपटीशन से लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नहीं दे पा रहा, कंपटीशन क्या मिस्टेक कर रहा है, कंपटीशन के ऊपर स्वॉट एनालिसिस करो, देखो कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अच्छा जो तुम सॉल्व कर रहे हो, जो तुम नया एक यूएसपी मॉडल डाल रहे हो, जो एक डिफरेंशिएशन डाल रहे हो, क्या वो मार्केट में इसके लिए कोई और प्लेयर है, क्या आसपास भी कोई प्लेयर टिक रहा है, क्या अगर मैं इस चीज को डाल दूंगा तो क्या कंज्यूमर मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले ये सब चीजें फाइंड आउट करो। और तीसरी चीज, आपको आपकी इंडस्ट्री को पूरा रिसर्च करो, अच्छे से पढ़ो, देखो, समझो, पूरी इंडस्ट्री को समझो और अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी, अपनी स्पेशलिटी, अपने कंज्यूमर रीजन, कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट के हिसाब से देखो क्या ये वर्क करेगा मेरा प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री के हिसाब से देखो मैं कैसे स्केल करूंगा, कैसे मेरे को स्टेप लेना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक ऐसे चीजों पे पूरा रिसर्च करो एंड अपना प्रोडक्ट यहां पर से हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी समझते हैं। देखो 3 प्रकार की कैटेगरी आती है, ठीक है। एक प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है, वो होती है कि प्रोडक्ट जो होता है एकदम नई इंडस्ट्री पे आता है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट जब आया था तो जब कंप्यूटर साइंस के ऊपर जब रिसर्च हो गई थी, चीज़ें हो गई थी, एंड जब ये एक हमारे पास पावर थी जहाँ पे हम लोग हार्डवेयर का यूज़ कर रहे थे, देन जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी यूज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, एक नई टेक्नोलॉजी को समझ के एक नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट किया गया था, जहाँ पे इजीली कोई भी कंज्यूमर इजीली किसी भी सिस्टम को हैंडल कर सकता है, वैसा एक नया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट लाया था जिसका ना के बराबर कॉम्पिटिशन था। देखो, तो मतलब होता है कि आप या तो एक नई इंडस्ट्री, एक नया कैटेगरी क्रिएट करें, या फिर किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नई सब कैटेगरी क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल कि इंटरनेट तो था, इंटरनेट तो बन गया था, बट इंटरनेट के ऊपर बिजनेस बनने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि कोई भी एडटेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है, एडटेक इंडस्ट्री जो है वो एक नई इंडस्ट्री है, इंटरनेट था, इंटरनेट का यूज करके एक नए तरीके से एक नई कैटेगरी, एक नया मार्केट क्रिएट कर गया। इसको बोलते हैं कैटेगरी के ऊपर सब कैटेगरी क्रिएट करना, जो कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट जहां पे कॉम्पिटिशन बहुत कम यानी नेग्लेक्ट के बराबर होता है, मतलब या तो होता ही नहीं है, समझ में आ रही बात, मतलब एकदम रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, नया कैटेगरी, नई सब कैटेगरी, नया मार्केट, नई इंडस्ट्री आप खड़ी करते हो, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप आते हो, ऐसी सॉल्यूशन लेके आते हो आप, ठीक है, ऐसा एक प्रोडक्ट आप लेके आते हो। दूसरा प्रोडक्ट का जो तरीका टाइप होता है वो होता है कि भाई आप नई एकदम सब कैटेगरी, नई कैटेगरी पे तो आप काम नहीं करते हो, बट आपके प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल यूएसपी होता है, डिफरेंशिएशन होता है कंपटीशन के अगेंस्ट पे, जो कि कस्टमर को मजबूर करता है आपके पास आने के लिए। आप कोई एक स्पेशल प्रॉब्लम, कोई एक स्पेशल थिंग पे आप वो बोल सकते हैं कि कैटेगरी पे आप सब कैटेगरी बनाए, पर वो सब कैटेगरी एक नया इंडस्ट्री नहीं था, एक नया लाइक उस पर कॉम्पिटिशन था, बट आपने एक छोटा सा डिफरेंशिएशन लेके आया, ठीक है। तो मतलब एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक यूएसपी आप लेके आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि जैसे एफएमसीजी में जैसे वेफर्स के जो प्रोडक्ट थे, ठीक है, वो चल तो रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम हो गया, ये हो गया, इनके बहुत प्रोडक्ट चल रहे हैं। और कुछ कंपनीज हैं वो क्या आती है, हेल्थ का इशूज लेके आती है, जहाँ पे ऑयल का काफी यूज होता है, तो वहां पे उन्होंने एक स्टोरी लाइनअप बनी, अपने प्रोडक्ट को शानदार तरीके से एक हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोडक्ट पे नई डिफरेंशिएशन के साथ आना। और तीसरा जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है, जहां पे आपका प्रोडक्ट कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में आता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता प्रोडक्ट के अंदर, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर, बट आप डिफरेंशिएशन करते हो। कहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करते हो, एटलीस्ट आपके में एक ऐसी स्टोरी लाइनअप आप क्रिएट करते हो, एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक आप यूज करते हो, ऐसे प्राइसिंग पे आप खेलते हो जहां पे आप
एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस बना पा रहे हो, एक जहाँ पे आप प्लेस वाइज खेलते हो, जहाँ पे कोई एक बाहर का प्रोडक्ट आप किसी और जगह पे यूज करते हो, कोई अदर टेक्निक, कोई और टेक्नोलॉजी आप किसी और जगह यूज करो जो कि एग्जिस्ट है बट कोई स्पेस पे नहीं है, वहां पे आप स्पेस ढूंढ लेते हो और वहां पे आप लाइक प्लेस ढूंढ लिया। फॉर एग्जाम्पल कि नॉर्थ में कुछ चीज चल रहा था, साउथ में नहीं था, तो आपने साउथ में अपॉर्चुनिटी देख के चालू कर दी। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की हमने बोलते, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक स्पेस क्रिएट की। अगर इन तीनों कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट क्रिएट की तो निश्चित तौर पे अगर आप सही तरीके से अगर इसके बाद किस स्टेप्स अगर करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे लेवल पे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज होती है। अब इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं उसको समझते हैं। देखो प्रोडक्ट जो होते हैं ना, अगर आपको अच्छा बिजनेस बनाना है तो आपके प्रोडक्ट क्या क्या चीजें कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट देखो कन्वीनियंट होना चाहिए कस्टमर के लिए, ठीक है। कस्टमर के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। देखो आप प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कुछ प्रोसेस को ईजी कर दे, ईज ऑफ यूज ला दे किसी भी चीज में। आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, आपका प्रोडक्ट कोई नीड सॉल्व कर दे, आपके प्रोडक्ट कोई वैल्यू क्रिएट कर दे, आपका प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग चीजों पे एक नया लुक दे दे। आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा प्रीमियम लेवल पे हो जाता है। आपका प्रोडक्ट प्राइस वाइज पे थोड़ा सा खेलता है कि प्राइस वाइज पे आप थोड़ा सा उस पे ऐसा काम किया जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी आपने बनाई। तो ऐसे टाइप पे आप आपका प्रोडक्ट कंटेन कर सकता हो। और अगर आप इन चीजों पे काम करते हो, आपका प्रोडक्ट थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, लुक वाइज आपने थोड़ा सा, मैंने बताया जैसे कि आपने एक चीज पे आपने एक डिफरेंट लुक दे दिया, या फिर आपका प्रोडक्ट आपने सिंपली एक ऐसे वे में आपने प्रेजेंट किया जिसका एक फॉर्म ही डिफरेंट था। तो बेसिकली इन ऐसी चीजों को आपने अगर प्रोडक्ट सही तरीके से आपको करना है तो आपको ये सारी चीजों में से कोई ना कोई चीज आपकी कंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन समझते हैं भाई कि अगर अपन ने इस चीज को ढंग से समझ लिया तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब भाई सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करने से अच्छा नहीं होता। अब आती है सबसे बड़ी स्टोरी कि भाई आपको अब नेक्स्ट स्टेप लेने हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं? अभी जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं ये होंगे आपके कि भाई आपको सबसे पहली चीज की, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कुछ, अब आपको मैं पॉइंट्स बताता हूँ जो कि एक अच्छे बिजनेस में अगर ये चीजें हैं तो मैं निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ कि वो बिजनेस अच्छी गाड़ी पर चल रहा है। सबसे पहली चीज की आपको क्या क्या करना है, मैं यहाँ पे वो पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि आपके बिजनेस में मैंडेटरी होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स कवर अप करूंगा जो कि एक लॉजिकल पॉइंट्स होंगे जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने पे हेल्प आउट करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको देखो, ये सब प्रोडक्ट अच्छा चूज करने के बाद, सब अच्छा चूज करने के बाद सबसे पहली चीज होती है कि आप एक विजन बनाओ सबसे पहले कि भाई आपका विजन आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको विजन चाहिए कि भाई आप किस बेसिस में काम करने वाले हो। समझ में आती बात? ये आपका अब बेसिस क्या होगा जिसको लेके आप काम करने वाले हो। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट चूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम पकड़ लिया, कोई एक रीजन कस्टमर की ढूंढ लिया, कस्टमर सेंट्रिसिटी ढूंढ ली। अब आपका जो स्केलेबिलिटी का रीजन होने वाला है, किस पे अपना फोकस लगा के कि फॉर एग्जांपल कि आपने प्रोडक्ट बनाया जो कि कोई स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो आपने अपना फोकस बिल्डअप किया कि अब मैं जो मेरा टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा वो होगा कि स्किन की प्रॉब्लम को एकदम एडवांस लेवल पे सॉल्व करूं। तो मेरी टेक्नोलॉजी मेरा विजन होगा जहां पे मैं भरपूर फोकस करूंगा और एज ऑफ द थिंग्स मार्केट में उसको लेके आऊंगा। तो समझ में आया कि ये भाई बस विजन कितना इंपॉर्टेंट है। यानी समझो, देखो विजन कितना इंपॉर्टेंट चीज हो गया भाई। विजन का मतलब ये होता है कि भाई आपका विजन इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जिस भी डिफरेंशिएशन को अपना हथियार बनाया है, जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी नीड आप सॉल्व करने वाले हो, जिस भी पॉइंट को लेकर बिजनेस में कस्टमर को लेके आने वाले हो, कॉम्पिटिशन को कॉम्पीट करने वाले हो, उस चीज के आधार पर एक विजन बनाना। जैसे कि मैंने बताया कि आपने एक स्किन को लेके एक प्रॉब्लम सॉल्व की, आपने बोला मैं इसको अपना एज अ टारगेट रख के काम करूंगा कि मैं स्किन के ऊपर ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे मैं बनाऊंगा। आपका फोकस है कि मैं इसको एक टारगेट बना दूं ताकि मैं एक मेजर प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा हूं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊं। बात आ रही समझ में? विजन वो होता है जहां पे आपका जो भी डिफरेंशिएशन आपने लिखा है उसके आधार पे एक मोटिव रखते हो, एक पॉइंट रखते हो जिसको आधार बनाते हो, जिसको लेके आप काम करते हो। बात आ गई समझ में? और इसमें अगर आपने थोड़ा सा मिशन का तड़का लगा दिया, ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है आपके इमोशनल अटैचमेंट। फॉर एग्जांपल कि आप फॉर एग्जांपल बात करो, लेंस कार्ड की बात करो, ठीक है। तो लेंस कार्ड ने क्या किया, उसका यूएसपी मॉडल था कि भाई सबसे पहली चीज तो भाई की D2C पे उसका सबसे पहले तो चश्मा बेचना चालू किया। सेकंड उसका ये था कि भाई उसने बोला, उसका स्टोरी क्या था कि मेरे को कितने सारे बच्चे जो कि विजन करेक्शन से परेशान हो रहे हैं, वो विजन करेक्शन का उसका मिशन था। तो उसने एक ऐसा मिशन डाला जहां पे एक्चुअली वो सोशल इंपैक्ट का क्रिएशन था।
तो आप भी कोई एक ऐसा मिशन, जैसे आपके प्रॉब्लम जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी पे आपने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है, उस पर कोई एक ऐसा मिशन जो कि लोगों को उस पर जोड़ सके, जो कि लोगों को एक टच पॉइंट दे माइंड पे, वो भी आप अपने ब्रांड के साथ एलोकेट कर सकते हो। तो ये जो स्टेप है ये आपको चाहिए, ठीक है। यानी आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अब हमारी ये पॉइंट्स जो चल रहे थे, तो सबसे पहली चीज मैं ये जो पॉइंट्स अब मैं जो कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वो बताए वो फटाफट मैं वो पॉइंट्स कवर अप कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छे बिजनेस अगर आपको करना है तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, आपने बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइंड कर लिया। अब आप आगे कहाँ पे आप आ गए, आप विजन आपने तय कर लिया, अपना मिशन तय कर लिया। आप सबसे बड़ी होता है आपको फिर कस्टमर एक्विजिशन मॉडल, आपको कस्टमर एक्विजिशन मॉडल सेट करना पड़ेगा। देन आपको कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको देन पोस्ट सेल सर्विस पे काम करना पड़ेगा, जो कि रिटेंशन पे काम करते हैं। आपको देन ध्यान में रखना है कि भाई एक अच्छा बिजनेस वो होता है जो कि कंटिन्यूसली डेटा पे रिसर्च करके हमेशा डिसीजंस लेता है, तो आपकी रिसर्च एनालिसिस हमेशा चलनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है वो भाई एक रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करे, वो चीज आपको क्रिएट करनी है। देन आपको उस कस्टमर की सारी पर्सपेक्टिव्स पे काम करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई कस्टमर सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिव्यू, कस्टमर डिमांड। आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका हर एक डिसीजन, हर एक चीज़ होना चाहिए। देन आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई आपको अगर सही बिजनेस चलना तो आपको समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में 12 रीजन जो बताए थे, उसमें बताया था कि समय के हिसाब से आपको आपके बिजनेस में चेंजेस होने चाहिए आपके, ठीक है। आपको समय के अकॉर्डिंग चलना है, समझ में आ रही बात। देन आपको कुछ और बातें बताऊँ तो भाई आपको आपका राइट कस्टमर पता होना चाहिए, आपका राइट कस्टमर जिसको आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, आपके कंज्यूमर की एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट यूज करता है, कैसे उसको बेनिफिट करने वाला है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंज्यूमर क्या भी सोच रहा है, कंज्यूमर कंपटीशन के लिए क्या सोचता है, कंज्यूमर आपके लिए क्या सोचता है, आपके कौन से प्रोडक्ट उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कौन से प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपके प्रोडक्ट में वो क्या आप रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट दे पा रहे हो, कस्टमर जो बोल रहा है आप उसको पूरा कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात है। कंज्यूमर को लेकर हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर की हर एक एक्सपेक्टेशंस उस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो भी हो रहा है, कंज्यूमर की बाइंग फ्रीक्वेंसी, कंज्यूमर का कितना होगा, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेरे बिजनेस किस तरीके से ग्रो करने वाला है, अभी कहाँ पे है, मेरी स्ट्रेटजी क्या वर्क कर रही है, किस तरीके से चल रही है, वो उस पर आपको हमेशा पॉइंट पकड़ के रखना है, ठीक है। जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी क्या कस्टमर के फेवर में जा रही है, क्या मार्केट फेवर में जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्केल करना है, आपका स्पेस जो है क्या वो फ्रूटफुल है, आपका वो स्पेस क्रिएट है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप कैसे स्केल करने वाले हो, ठीक है। आपका कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपका सारी चीज़ें आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए कि आपके पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है या आपको क्रिएट देखना है, अगर नहीं है तो क्रिएट करना है, इकोनॉमिक मोड पे आपको काम करना है, आपको एक ऐसा मोड बनाना है जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, जिसको अगर कोई भी चढ़ने जाए तो गिर जाए, बट आप अगर उसको क्रिएट कर लिए तो आपके लिए वो एक एडवांटेज। आपको रिकरिंग मॉडल क्रिएट करना है, आपको सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करनी है, आपको ये सारे पॉइंट्स इनको नोट करो, वापस से रिवाइंड करो, इसको नोट डाउन करो। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स भी अगर अपन ध्यान में रख लेना तो अपन बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग अपन कर सकते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये काफी है। देखो मेरे को काफी पॉइंट्स मैंने खुद भी मतलब ये मेरे को मिसलेनियस हो जाते हैं, मतलब कि ये बहुत सारी चीजें जो कि, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बता रहा हूँ, जैसे मैं इस पर लिखा हुआ, जैसे मेरी नोट है मैं इस पर लिखा हुआ पॉइंट्स, तो मैं जैसे भी मैंने देख रहा हूँ कि मतलब कौन कौन से पॉइंट मैंने कवर अप कर लिए। तो भाई हाँ भाई, एक गुड लीडरशिप क्वालिटी, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप अच्छी क्वालिटी की होती है। इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा बहुत जल्दी, एक लीडरशिप वीडियो बनाऊंगा। लीडरशिप की पूरी एक अपन प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप क्या होती है उसके ऊपर अपन काफी बातें करेंगे। तो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, समझ में आ रही बात भाई। एम्प्लॉय से लेके आपका कस्टमर तक आपकी कैसी ध्यान देना चाहिए, कैसे आपको सोचना है, वो सारी चीज़ अपन लीडरशिप पर बात करने वाले हैं, ठीक है। आपका और कुछ मैं बताऊं तो भाई आपका जैसे कि मैंने कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप किए कि नहीं किए। तो भाई हाँ, आप अपनी इंडस्ट्री को कितना जानते हो भाई, इंडस्ट्री के लिए आपको काफ़ी रिसर्च आउट करते रहना है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं वो सब पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो कि एक मैंडेटरी स्टेप्स है और एक लॉजिकल पॉइंट्स है जो कि अच्छा बिजनेस को क्रिएट करने में काफ़ी मदद करती हैं, ठीक है। देन आपका अगर मैं कुछ और पॉइंट अगर देखूँ तो भाई एम्प्लॉय पॉजिटिव तो क्या, हाँ भाई कि भाई कैश फ्लो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि आप जितना हो सके प्रॉफिटेबल वे में करो भाई। अगर आपका बहुत हाई टेक और बहुत एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं है ना, तो भाई प्रॉफिटेबल चलो मतलब थोड़ा धीमा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉफिटेबिलिटी में रहो या प्रॉफिट चाहिए। देखो कोई भी अगर तुम वेंचर के पास भी जाओगे ना, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एक तो क्लटर मार्केट में और ऊपर से तुम लॉस में चल रहे हो, बर्न रेट है, ये कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला तुम पे, समझ में आ रही बात। मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे लेनी चाहिए, क्या
क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं अपन, वो सब चीज़ों पर अपन धीरे धीरे बात करेंगे, इसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिनको आपको कवर अप करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, देखो अपन ने राइट प्रोडक्ट बता दिए थे, कैसे सबसे पहले चीज आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट राइट आपको चूज करना है। सेकंड आपको मैंने ये पॉइंट सारे कवर अप कर दिए। अब अपन आ जाते हैं भाई कि अब अपने को क्या, जैसे अपने को ये सब चीजें पता चल रही, अब अपन जैसे पूछ रहे हैं कि भाई सबसे पहली चीज तो अपन अब ये सेट करें कि अपने को, अगर अपना मैंने विजन फाइंड कर लिया, मेरा प्रोडक्ट सही चूज हुआ, कि अब मैं एक ऐसा प्लान मॉडल क्रिएट करूँ कि मैं अपने कॉम्पिटिशन को रिसर्च कर चुका हूँ, अपने बिजनेस को रिसर्च कर चुका हूँ, मेरे प्रोडक्ट जो है फिट प्रोडक्ट है। अब मेरा जो स्केलेबल प्लान होगा वो आप एक क्रिएट करो कि आपको आगे चल के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके बिहाफ में आप एक कैसा प्लान बना रहे हो, वो काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, उसको आप क्रिएट करने की कोशिश करो। तो ये चीजें आपको एक अच्छा प्लान क्रिएट करना है, ठीक है। अब अपन ये सब क्रिएट करने के बाद अब अपन नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, वो हो जाती है हमारी मार्केटिंग। देखो अब अपने कस्टमर एक्विजिशन मॉडल बनाना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है भाई, मार्केटिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखो राइट मार्केटिंग करना आपके बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी पैशन अपने को कोई भी तरीके की मार्केटिंग में नहीं खर्च कर देना कि सब ने इंस्टाग्राम एड्स लगाया तो मैं भी इंस्टाग्राम एड्स लगा देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो मार्केटिंग करने के लिए आपको अपने बिजनेस को पहले समझना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी स्पीड, आपका कंज्यूमर बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट कैसे कस्टमर यूज करने वाला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग कैसी है, हर चीज को ध्यान रख के आपको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है, मार्केटिंग स्टोरी चूज करनी है, मार्केटिंग के तरीके आपको अपनाने हैं। तो ये चीजें आपको बहुत सही तरीके से करना है। इसलिए आपको राइट, हमेशा बोलता हूँ कि राइट कस्टमर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गई बात भाई, राइट मार्केटिंग टेक्निक अपने को अपनानी है, ठीक। यानी राइट कस्टमर, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि भाई राइट कस्टमर सबसे पहले अपने पता करो। भाई तेरे प्रोडक्ट यूज करने वाले हजार तरीके की पॉपुलेशन होगी, बट तेरे को सबसे पहले किस कस्टमर को टारगेट करके मार्केट करना, किस एज के कस्टमर को टारगेट करके मार्केटिंग करनी है, वो चीज तेरे को क्लियर होनी चाहिए। यानी तेरी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पैसे को ऐसे ही अपने को खर्च नहीं करना। ऑपरेशंस में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसे सही डिसीजन से ऑपरेशंस करते हो। ऑपरेशंस पैसे तो खाएंगे, बट आपको वही चीज, आपको ऑपरेशन कॉस्ट जब हम कम करते हैं तो अपने को ये छोटी छोटी चीज जो कि हमारी ऑपरेशंस के कॉस्ट को कम कर देती है और एक इफेक्टिव रिजल्ट लेके आती हैं। समझ में आ रही बात। तो मार्केटिंग हमारा अब एक नेक्स्ट स्टेप था। अब अपन ये सब चीजें कर लिए, भाई हमारा प्रोडक्ट सेट हो गया, हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छा है, हम वो सारे पॉइंट्स जान चुके हैं। अब अपन ने एक अच्छा प्लान मॉडल भी बना लिया है, अपन ने राइट कस्टमर एक्विजिशन में मार्केटिंग जो एक पार्ट होता है उसको अपन ने ध्यान दिया। अब कस्टमर एक्विजिशन को थोड़ा सा अगर अपन बहुत और खोले तो कस्टमर एक्विजिशन में ये चीज हमेशा ध्यान रखो, कस्टमर देखो दो प्रकार से आते हैं, मेरी जितनी एनालिसिस मैंने समझी है। तो कस्टमर एक होता है कि आप जहां पे आपकी, जिसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी एक होता है इनडायरेक्ट जो ये हमारी पूरी मार्केटिंग टेक्निक होती है, और एक होता है डायरेक्ट कस्टमर, यानी कि आपका ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह आप ढूंढ लो जहां पे आप सिर्फ प्रोडक्ट रख दो और आपका प्रोडक्ट निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, कुछ ऐसे भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट है, आपने जाके डीमार्ट में आप रख दिया, आपने प्रोडक्ट को रख दिया, तो हो सकता है वो वहां से प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका। समझ में आ रही बात। तो बहुत चांसेस है कि आपको ये सारी चीजें भी क्रिएट करना, तो ये जो हेल्प करती है हमको सस्टेनेबल और रिकरिंग मॉडल बनाने में हेल्प करती हैं। तो ऐसी भी टाइप की एक्विजिशन मॉडल्स हमको तैयार कर रही हैं। अब अपने को ये सब कर लेने के बाद अब अपन आते हैं, भाई नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई अपने को क्या चीज इंपॉर्टेंट और क्या लग रही है। तो एक होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब मैंने कस्टमर पर्सपेक्टिव बोले तो मैंने बोला कस्टमर रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जब आप एक रीटारगेटिंग करते हो ना कस्टमर को बहुत सारे ओमनी चैनल्स के थ्रू, तो इससे क्या होता है, कस्टमर आपसे अवेयर रहता है, आपके ब्रांड से, तो उसको एक ध्यान में रहता है कि नहीं भाई मेरे को कभी क्रेडिट, तो वो एक बार आपको अप्रोच जरूर कर सकता है। और इससे क्या होता है, आपके रिलेशनशिप कस्टमर से काफी अच्छी होती है। जब आप उससे कंटिन्यूसली आप उसको रीटारगेट करते हो, जब आप उसके लिए वैल्यूज पहुंचाते हो, जब उसके लिए आप चीजें ईजी कर देते हो, आप उससे कंटिन्यूस कनेक्ट रहते हो, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है कस्टमर को रिटेन करना। क्योंकि देखो जो रिकरिंग मॉडल होता है ये सीआरएम में बहुत इफेक्ट क्रिएट करता है। और जो मैंने बताया था कि कस्टमर एक्विजिशन एक पार्ट होता है जो वो होता है कि जहां पे डायरेक्ट कस्टमर है, तो ये जब कस्टमर रिटेन होता है तो डायरेक्ट कस्टमर ही आ रहा होता है आपका। तो सीआरएम काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात करूं तो भाई आप एक पोस्ट सेल सर्विस भी क्रिएट करो ना, जहां पे कस्टमर रिटेंशन, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक रेफर एंड अर्न वाली सर्विसेज आप क्रिएट करो, रेफरल्स वाली सर्विस, जहां पे कस्टमर को आप कोई कूपन्स देते हो, जहां पे कस्टमर उसको रिडीम करता है, या फिर आप अपने एप्लीकेशन का अपने रेफर एंड अर्न का एक ऑप्शन आप देखोगे हर एक एप्लीकेशन में होता है। तो ये भी तरीके होते हैं जहां पे आप पोस्ट सेल सर्विसेज डालते हो कि आपने सेल कर लेने के बाद, दे देने के बाद कस्टमर को बोलते हो कोई और कस्टमर ला कर दे, या तो दोबारा उसको एक जेन्युइन रीजन देते हो, जहां पे फाइनेंशियल रीजन देते हो, जहां पे एक प्रॉफिटेबल रीजन देते हो कस्टमर को, समझ में कि कस्टमर का वहां पे कोई बेनिफिट होने वाला है, ठीक है, फाइनेंशियली होने वाला है या फिर कोई एसेट वाइज होने वाला है, कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है।
अब अपन चले तो भाई अपने को जो नेक्स्ट स्टेप अपने को चाहिए होता है कि भाई अब अपने को चाहिए कि भाई अपना जो प्लान मॉडल आपने बनाया, तो आप देखो कि भाई आपको क्या प्राइसिंग पे थोड़ा सा आपका, कई बार बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि भाई प्राइसिंग हमारे को कई बार, जैसे हमारा कोई बिजनेस मॉडल, हमारा एक मिडिल क्लास का पॉपुलेशन है, तो हम लोग प्रैक्टिस या कोशिश ये करें कि भाई हमारा जो मॉडल है उसमें हम क्या प्राइसिंग को कम करें। तो प्राइसिंग को कम करने की जैसी जब सिचुएशन क्रिएट करनी, यानी हमारे 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 प्लान में कि हमको एक टाइम के बाद प्राइसिंग कम करनी, तो वो कैसे कम होने वाली है उस पर हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो कंटिन्यूसली हर समय हमको इस चीज को ध्यान में रखना है कैसे हम अपनी प्राइसिंग कम कर सकते हैं, या फिर अपने को प्राइसिंग बढ़ानी है तो वो भी एक फैक्टर होता है कि कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से चलेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देन अपन कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो हो जाता है कि भाई कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब वो कैश फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करना। अभी पॉजिटिव तो मैं हमेशा बार बोलता हूं, मेरी पिछले वीडियो में जब मैंने 12 रीजन दिए थे, मैंने उसमें बोला था कि बर्न नहीं करना है। देखो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी मैंने बताया कि देखो अगर तुम्हारा प्रोडक्ट काफी इनोवेटिव या काफी रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि तुम प्रॉफिटेबल वे में बिजनेस को चलाओ। तो कैश फ्लो पॉजिटिव बनाओ, थोड़ा धीमा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पर उसको आप लाइक एक पॉजिटिव कैश फ्लो में क्रिएट करो। क्योंकि अगर नेगेटिव बर्न आप करते हो ना, तो काफी बार होता है कि भाई बहुत सारे बिजनेस गिरने लग जाते हैं, क्योंकि भाई एक तो क्लटर मार्केट में आ जाते हैं, क्लटर मार्केट में आने के बाद छोटी मोटी यूएसपी लेके आते हैं, उसमें इतना बात नहीं बनती, तो कस्टमर भी ना, मतलब एक सेटअप सही अगर है तो चलो ठीक है, एक बार चल जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा कोशिश करो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा रहे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन लगभग मैंने वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। हाँ, एक पॉइंट और है कि जैसे ऑपरेशंस जैसे आप करते हो ना, तो ऑपरेशंस का आपको सही तरीके से करना है। जैसे आप जब आप कोई भी स्टेप बाय, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक कस्टमर रिव्यू का एक ऑपरेशन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, आपने क्रिएट किया एक कस्टमर से उसकी बिहेवियर के बारे में पता करने के लिए, या फिर कस्टमर की हमारे प्रोडक्ट को लेके क्या लाइक फीडबैक उससे लेने के लिए कस्टमर को आपने एक ऑपरेशन क्रिएट किया। अब वो ऑपरेशन को जैसे आपने एक होता है प्लान करना देन एग्जीक्यूट करना। अब जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, अब वो इफेक्टिव वे में कैसे हो उसको आपको ध्यान रखना है। कैसे अब इसको करें, उसके लिए कुछ अच्छे फ्रेमवर्क है जो अपन इसको आगे चल के बात करेंगे। तो इसको आप खुद भी सोचिए कि मैं ऑपरेशंस को कैसे कम कॉस्ट में इफेक्टिवली मैं क्रिएट कर पाऊँ। तो ये भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पे आपको वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। देखो इस वीडियो में मैंने लगभग तुम्हें इतने कंक्लूडेड पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर इसको रिवाइंड करके फिर से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसीलिए मैंने डाला कि एमबीए इन वन वीडियो, यानी देखो सब कुछ तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इतना बता दे रहा हूँ कि भाई जो एक एमबीए करता है ना बंदा, उसको भी अगर वो बहुत ध्यान से पढ़ता है तब जाकर उसको ये चीजें समझ में आती है। और ये बहुत कंक्लूडेड पॉइंट्स है, समझ में आ रही बात। अगर इतना भी पता है तो तुम रेडी हो एक धंधा चालू करने के लिए, समझ में आ रही बात, और तुम अच्छी गाड़ी में चलोगे। तो इतना पॉइंट अगर बार बार इसको रिवाइंड करके देखो, समझो, नोट डाउन करो और इसको ध्यान में रखो, समझ में आ रही बात। तो इन पॉइंट्स को रिवाइंड करता हूँ, वापस रिवाइंड करके देखो और देखो क्या इसमें मैं क्या क्या चीज अभी नहीं कर रहा था, क्या चीजें कर रहा था, सबको एनालाइज करो एंड यूज करो, ठीक है। चलो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। काफी आउटपुट आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, काफी आउटकम आपको मिलने वाला है, उसको ढंग से यूज करो। और देखो ये नॉलेजेस काफी यूजफुल है। कभी ये मत सोचो कि लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हर काम के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। हमेशा लर्निंग के लिए टाइम बनाओ, जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे। सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रही बात। तो आगे इसको ध्यान में रखो, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखो और यूज अच्छे से करो। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट अच्छा, और जो भी गलतियां हो वो बताना। और अच्छी वीडियो लगी तो नीचे कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय और ध्यान रखो अपना, ठीक है।